उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं। आप आंदोलन को विड्रॉ कर लो। अरे आप भगवान हो, हम आपका वादा पूरा करेंगे। तीनों फार्म बिल पे हम देश के किसानों के साथ हैं। बताइए आप में से कितने किसान हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया कि प्रधानमंत्री ने अशोक चिन्ह को मिटाने की लोकसभा में कोशिश क्यों, सदन में कोशिश की? ठीक है, जवाब। एक भी कांग्रेसी देश में ऐसा बता दो आज जो 1947 से अब तक एक ही परिवार हो और जिसका बड़ा घर ना बना हो। ये पीछे पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है? पहली बात जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है, तो इनके मन में कितना सम्मान है यह साफ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बेलैया दंडवत दिखाते हैं तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं। संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। परंतु मान्यवर, संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, ये संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है, गर्भगृह में अधिष्ठाता देवता या देवी स्थापित होती हैं, और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का, वो कब खुलता है, व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया उसकी पूजा है, और भारत के लोक जनता 140 करोड़ की भावना वो देवता है जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती हैं। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा जैसे आप कहने नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था तो 2 दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए, और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था, राजपथ था, जिसके सामने किंग की मूर्ति 1968 तक लगी थी। वो जिन लोगों के दिमाग में रचा बसा है, उनके लिए 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत का यह स्वरूप निश्चित रूप से अखरने वाला। हमने विरोध किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी कोविड के क्राइसिस हैं, अगर हम इतनी बड़ी राशि को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए लगाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो न्याय तो मिल गया, सबको वैक्सीन लग गई। एक मिनट सुन लीजिए, हाथ खड़ा करें जिसको वैक्सीन लगी है भाई। सर देख लीजिए न्याय कितना हो गया। आपको वैक्सीन लग गई नहीं लग गई, यहाँ पर किसको वैक्सीन लगी वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसको कोविड की वैक्सीन लग गई वो हाथ खड़ा करे अपना। आपको लगी नहीं लगी वैक्सीन? दो आपको लगी नहीं, आपको लगी नहीं लगी? आप जानते हैं आपने नहीं लगवाई, वो बीजेपी की वैक्सीन उनके नेता के अनुसार, उनके नेता के अनुसार की सरकार आएगी तब लगवाएंगे। अमित देवगन जी, दशकों से 39 करोड़ वैक्सीन 10 सालों से मुफ्त में हिंदुस्तान के नागरिकों को लगाई जाती है। ये सारे संसाधन और लेबोरेटरीज किसने स्थापित की, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई है उस कोविड के क्राइसिस में 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। लेकिन अवसर में आपदा की बात प्रधानमंत्री जी करते थे तो वो भी देश को जान लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में आपको वैक्सीन लगाए और किसानों को भी लगा दी। 3 काले कानून उस क्राइसिस के टाइम ही प्रधानमंत्री जी लेकर आए। देखिए, इस पर लंबी बहस हो सकती है। उनके धन्ना सेठ दोस्त की उसी समय आमदनी बढ़कर विश्व का दूसरे नंबर का धनपति हो गया और किसानों की आमदनी। उसी कोविड के दौरान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार ने विधायक निवास बनवाया है अपना महाराष्ट्र में,
तब समस्या नहीं थी, संसद बनने में समस्या थी। अगर आप बताइए तो आपकी सरकार को नहीं बनवाना चलिए, चाहिए तो था, संसद विधायक भी बन गई, वैक्सीन भी लग गई, सब कुछ ठीक हो रहा है। इनको संसद से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इनको प्रॉब्लम किससे नहीं है? उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जाके विदेश में कहते हैं। अब समस्या क्या है? अरे सुनिए, तो भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है, सुनिए आपने पेगासस पर बहस नहीं कराई। देखिए आपने सर आपने पूरा बोला, मैंने पार्लियामेंट की आत्मा को निकाल कर बाहर फेंक दिया। एसबीआई पे विश्वास नहीं है, अडानी पर बात नहीं करना चाहते, इनके बेरोजगारी पर बात नहीं कहा करना जाता है, चाहते, महंगाई पर सदन में ही बात नहीं करना चाहते, तो फिर सदन है क्यों? बताइए ना। एक लाइन इनके लिए जानते, हम इनको समझा सकते हैं, मगर एक कहावत आपने सुनी है, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। हम कहां से उनको समझाएं? क्या वादा था कि आप 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आप 15 लाख, जितने यहां भारतीय बैठे हैं, जितने लोग बैठे हुए, सबकी जेब में 15 लाख रुपए आएगा। इस देश का किसान, श्री अमित शाह जी ने बोला था, इस देश का किसान हिंदू मुसलमान तो नहीं है ना, कि जो वो अपनी धरती से जो फसल उगाता है उसकी फसल का दुगना दाम मिलेगा। आपको मालूम है कि कितने किसानों ने उनकी आत्महत्याएं हुई आंदोलन के दौरान। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया कि आप आंदोलन को विड्रॉ कर लो। अरे आप भगवान हो, हम आपका वादा पूरा करेंगे। तीनों फार्म बिल पे हम देश के किसानों के साथ हैं। बताइए आप में से कितने किसान हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया। हम लोग जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लोग जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर भगत सिंह अशफाकुल्ला खां से जोड़ते हैं ना, हम भारत के संविधान को मानते हैं। ये क्या है सिंगल, क्या है सिंगल? ये चोला वंश, ये मुगल राज, ये भारत की पहचान नहीं है। क्यों चोला वंश? क्यों भारत का संविधान, लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेटिक नेशन में ये राजे रजवाड़े चोल वंश मुगल राज, इनका समय गया। संविधान से गवर्न होने वाला जो राज है, कांग्रेस के साथ है। हम ये नहीं, हम चाहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अशोक चिन्ह को मिटाने की लोकसभा में कोशिश क्यों, सदन में कोशिश क्यों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मलूक नागर, चोल वंश भारत की पहचान नहीं है, सेंगोल भारत की पहचान नहीं है, ये संसद गलत बन रही है, तो आप गलत के साथ खड़े हैं क्या? 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम कैलकाटा में स्टार्ट हुआ जी। ये बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई और लेजिस्लेचर सिस्टम कैलकाटा से दिल्ली 2020 दिसंबर और जनवरी 2021 को ट्रांसफर हुआ जी। और 1926 में बिल्डिंग पूरी हुई और पहला सेशन 1927 में इसमें हुआ। तो जब बननी शुरू हुई, जब 20 करोड़ से कम लोग थे देश में, और जब 1947 में इसका नाम जब असेंबली था, पार्लियामेंट नहीं था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इसमें 20 करोड़ से कम लोग थे, और जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो 37 करोड़ लोग हमारे देश में थे, 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और 30 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में रह गए जी। तो जब भी संसद यही थी, 545 लोग थे, 2 सीट खाली हुई एंग्लो इंडियन की, 543 आज हैं, और 2023 में अगर 140 करोड़ लोग हैं और कांग्रेसी जितने भी लोग हैं, मैं भी कांग्रेसी रहा हूं, मेरा भी कांग्रेस से विधायक रहा, 2000 में हमारा पूरा देश में एक ही घर था, 3 सगे भाई हम एआईसीसी मेंबर थे, मैं जानता हूं कांग्रेस को। एक भी कांग्रेसी देश में ऐसा बता दो आज जो 1947 से अब तक एक ही परिवार हो और जिसका बड़ा घर ना बना हो। जी जी अच्छा, सिंगोल पे देखिए, जब सिंगोल का जो ये एक चिन्ह है, और जो उस समय भी पूरी मर्यादाओं के तहत और पूरी देश की संस्कृति के तहत उस समय उस चिन्ह को वहां से साउथ से लेकर के आए गए थे, तो वो चिन्ह अगर उस समय दिया गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की में। तो अगर ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो ये तय करें कि ये सिंगोल का विरोध कर रहे हैं या नेहरू के समय की तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये तय करें। ये पूछना चाहता हूं इनसे कि पार्लियामेंट का वैभव किसमें है, उसकी आत्मा किसमें है? जानते हैं आप, 25% पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था, ये सुप्रीम कोर्ट ने, रमन्ना साहब ने कहा।
जब वहां जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल आया तो उन्होंने कहा कि जो कानून 25% तक स्थिति हो गई जाते हैं, हमारे समय 70% जाया करते थे। 11%, गौर से सुनिएगा, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए परंपरा थी कि जनता को जानना चाहिए कि कौन सा कानून बन रहा है, उनमें उनका हित क्या है, वो घटाकर 11% कर दिया। ऑर्डिनेंस राज हिंदुस्तान में मोदी जी ने प्रतिस्थापित कर दिया। देश में आते ही जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद एक के बाद एक जमीन हड़पने के 3 राहुल गांधी जी लड़े जनता से जमीन पर। मैं जानता हूं वो क्या था, वो क्या जो राहुल गांधी ने फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वो क्या था? ऑर्डिनेंस था, कुछ और था। बहुत अच्छी बात, क्या लेके आए थे? मैं बहुत अच्छा प्रश्न। कर उपदेश कुशल बहुतेरे। सुनिए अमीश देवगन जी, 11 ऑर्डिनेंस हर साल आने लगे और महात्मा गांधी ने कहा है जो कानून आपके न्याय की रक्षा न करता उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। जहां तक सिंगोल का प्रश्न है तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। सिंगोल की तस्वीर दिखाइए, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे, पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं मैं पीछे। ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है कि पंडित नेहरू ने जो, ये क्या है?